तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल हमको कैपिटल ए का मान दे रहा है, ए मतलब एरिया, वो हमको 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है। एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है। तो जो कागज की मोटाई है वो प्लेटों के बीच की दूरी हो जाए, क्योंकि ये कागज जो बिल्कुल चिपक के रखा हुआ है ना, तो 0.005 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां प्लेटों के बीच की दूरी नहीं दी गई है ना। और उसका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के का मान हमको दे रहा है 2.5। यदि कागज इतने वोल्ट प्रति मीटर सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर है हमको 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। कैपिटल वी का मान हमको ज्ञात करना है, कितना विभव है, जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा, यानी क्यू का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो हमको प्लेटों के बीच की दूरी, चूंकि प्लेटों के बीच पूरे परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो डी हमको दिया है, ई दिया है, वी ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर होता है वी अपॉन डी, तो इससे हम वी का मान ज्ञात कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर होता है वी अपॉन डी, तो वी का मान ज्ञात करें तो वी बराबर हो जाएगा ई गुणा डी हो जाएगा। यहां पर ये सेंटीमीटर वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में, तो हम यहां चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मात्रक को। तो ई का मान हमको दे रहा है 5 × 10⁵ और डी का मान दे रहा, यहां पर 0.1 स्थान किसका है, 2 स्थान किसका है, 3 स्थान किसका है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो डी का मान रख दिए 5 × 10⁻³ तो 25, आधार समान है, घाते जोड़िए, 5 में -3 जोड़ेंगे तो बचेगा 2, 10⁻² यानी 100, यानी 25 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 यानी 2500 वोल्ट। अब हमें संधारित्र में कितना आवेश यानी क्यू का मान ज्ञात करना है। वी हमने निकाल लिया है ना, और क्यू बराबर होता सी वी, ठीक है। तो हम समानता प्लेट संधारित्र की धारिता याद कर लेते हैं। तो समानता प्लेट संधारित्र सी बराबर होता है ε0 के ए अपॉन डी। ये समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया, सबके मान रख देते हैं। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। अब यहां सब सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 और मीटर है ना, तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होगा, है ना। 10⁻2 जब ऊपर जाए तो -2 हो जाएगा, तो ये -12 में -2 जब जोड़ेंगे तो -14 हो जाएगा, फैरड प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां ε0 का मान कितना रखेंगे, 8.85 × 10⁻14 फैरड प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। के का मान है 2.5, ए 100 बटे डी, और डी का मान है 5 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारा -3 ऊपर प्लस हो जाएगा, तो -14 में जब +3 जोड़ -11 बचेगा, है ना। तो हो जाएगा 8.85 × 10⁻11, 2.5 में जब 100 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250, है ना। और 250 में जब 5 का भाग करेंगे तो बचेगा 50, 0 5 25 की 5 हाथ लगी 2, 5 8 40, 2 42 की 2 हाथ लगी 4, 5 8 40 और 4 44, 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगाया, गुणे 10⁻11, दशमलव 1 स्थान किसका है, 2 स्थान किसका है, तो हो जाएगा 4.425 गुणे 2 जोड़ेंगे तो बचेगा -9, और वैद्युत धारिता का मात्रक होता फैरड।
अब हमें आवेश ज्ञात करना था, तो आप लोग जानते Q बराबर होता CV। C का मान हमने ज्ञात किया 4.425 गुणे 10 की घात -9, और V का मान कितना निकला था, 2500 वोल्ट निकला था। तो 0 0 25 पना 125 की 5 हाथ लगी 12, 25 दूनी 50 और 12 60 दो 62 की 2 हाथ लगी 6, 25 चौक 100 और 6 106 की 6 हाथ लगी 10, 25 चौक 100 और 10 110। 1 2 3 अंक पर दशमलव लगे, 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा दिया, गुणे 10 की घाते -9। दशमलव यहां स्थित माना, 1 2 3 4 स्थान खिसकाएंगे तो हो जाएगा 1.1 गुणे 10 की घात -9 में जब +4 जोड़ेंगे तो बचेगा -5। आवेश का मात्रक होता कूलाम। यही हमारा उत्तर निकल आएगा।